नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। अब पुर्तगालियों की बात करें तो इससे पहले कुछ पुर्तगालियों के नाम हैं जो हमें याद होने चाहिए। पहला है बार्थोलोमा डियास, भारत आने का प्रयास करता है लेकिन आ नहीं पाता है। फिर है वास्को डी गामा, ये 3 बार भारत आएगा। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल, फिर है फ्रांसीसी डी अल्मेरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, ग्रासिया डी नोरहनो, फिर है अल्फांसो डी सूजा। सारा खेल इन नामों पर ही है। समस्या ये है कि याद नहीं होता है, ये इसलिए ये कठिन लगता है। आपको पहला और आखिरी काम क्या करना है कि इसको याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि पुर्तगाली ही भारत पहले क्यों आए, ऐसा क्या हुआ, वो ही क्यों आए। ठीक है, तो क्या हुआ था। पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर ने 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत की। हेनरी अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करते हुए अपने आर्थिक उद्देश्यों को विकसित करना चाहता था। इसलिए व्यापारिक गतिविधियों के अलावा इसने यह भी कहा था कि यह एशिया तथा अफ्रीका के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहता है, जिससे तुर्की तथा अरबी का प्रभाव शक्ति पर रोक लगाया जा सके। तत्कालिक पोप अलेक्जेंडर 6 ने भी इसका समर्थन किया था। भारत व यूरोप के मध्य प्राचीन काल से ही अत्यधिक घनिष्ठ संबंध थे। प्रारंभ में इस व्यापार का मार्ग, जब समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था, पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर एवं पश्चिमी एशिया तक था। 15वीं शताब्दी में तुर्की द्वारा पश्चिमी एशिया एवं पूर्वी यूरोप तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने से इस मार्ग से होने वाला व्यापार अवरुद्ध हो गया था, इसलिए ये आए थे। ठीक है, 1484 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमा डियास भारत के लिए चला, लेकिन भारत पहुंचता नहीं है। वास्को डी गामा 1458 ईस्वी में लिस्बन बंदरगाह से भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली था। ये 3 बार भारत यात्रा किया, 1498, 1502, 1524। भारत, ठीक है, ये 3 साल हैं। भारत की खोज समुद्री मार्ग से मानवीय इतिहास में 2 महानतम घटनाओं में से एक माना जाता है। यह बात एडम स्मिथ के अनुसार है। दूसरी घटना अमेरिका की खोज है। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो उसे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहायता की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचा था। जिसके साथ 118 लोग थे। जिस दिन वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहुंचा था, 20 मई की तारीख था, उसके साथ 4 जहाज एवं 118 नाविक थे। पोलो द गामा वास्को डी गामा का भाई है, जो कि मुख्य चालक कैप्टन है। फिर सार्बो गेब्रियाल मुख्य नाविक नेविगेटर है। स्वारोफेल चालक सह चालक है। पोलो द गामा मुख्य चालक था, जो कि वास्को डी गामा का भाई था। सार्बो गेब्रियाल मुख्य नाविक था। स्वारोफेल चालक था। कालीकट केरल का राजा समुद्री, जिसे समुद्री मार्ग जिसे पुर्तगाली जमोरियन कहते थे, ये पुर्तगालियों का भव्य स्वागत किया। पुर्तगालियों ने शासक को ईसाई समझा। उसे एक मंदिर मिला जिसे वास्को डी गामा मरियम की मूर्ति वाला मंदिर समझा, जिसे बाद में मरियम्मा देवी का मंदिर कहा गया। पश्चिमी तट पर बेसिन एवं अरबी के व्यापारियों का वर्चस्व था, जिसे जमोरियन तोड़ना चाहता था, इसलिए पुर्तगालियों का भव्य स्वागत करता है। वास्को डी गामा जिन वस्तुओं एवं सामानों को यहाँ से यूरोप ले गया, उसे 60 गुना मुनाफे पर बेचा। इन वस्तुओं में मुख्यतः जड़ी बूटी, मसाले एवं औषधियों के संबंधित वस्तुएं थी। पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रल 9 मार्च 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के साथ पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रल लेस्बियन बंदरगाह से भारत के लिए चला, जिसे ब्राज़ील का यूरोपीय खोजकर्ता कहा जाता है। फ्रांसीसी डी अल्मेरा 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने नीले पानी की नीति चलाई। अल्मेरा ने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। अल्मेरा ने कारताज, जो कि एक प्रकार का लाइसेंस था, जिसे बंदरगाहों एवं हिंद महासागर में व्यापार करने वाले सभी जहाज़ों को देना पड़ता था। जब भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगल अधिकारी भी यह कार्टज पुर्तगालियों को देते थे शुल्क के रूप में, जो कि बाद में पुर्तगाली वापस भी करते थे।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। 1510 बीजापुर कर्नाटक शासक यूसुफ आदिल शाह अल्बुकर्क ने हराया इसको और उससे गोवा छीन लिया। राजधानी पुर्तगाली। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उनसे गोवा छीन लिया। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल, आजकल भटकल कहते हैं, एक किला बनाने की अनुमति दी थी। 1503 में अल्बुकर्क काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों के कोचिन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। इस दौरान अल्बुकर्क एक साधारण कर्मचारी के रूप में इस निर्माण में सहयोग दिया था। इसके बाद कुन्नर 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसने भारत में पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारत की महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। नीनो डी कुन्हा। 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा भारत का पुर्तगालियों के लिए नया वायसराय बनकर आया। 1530 में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित की। ग्रांसीसी डी नोरहनो। 1538 ईस्वी में ग्रांसीसी डी नोरहनो नया पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। नोरहनो ने सीलोन, श्रीलंका के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। अल्फांसो डी सूजा। 1542 ईस्वी में अल्फांसो डी सूजा नया पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। अल्फांसो डी सूजा के साथ जेसुइट प्रसिद्ध पादरी फ्रांसिस्को सेंट जेवियर भारत आए। उन्होंने भारत में शिक्षा पर बहुत काम किया। अब पुर्तगाली आए तो उन्होंने कुछ योगदान भी दिया। वो योगदान क्या थे? ये लोग अपने जो योगदान दिए थे उनमें 4 योगदान प्रमुख हैं जिन्हें हमें जानना है। पहला है प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना। पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। अपने काम के लिए किया था, बट हमारा फ़ायदा हुआ उससे। तंबाकू की खेती, आधुनिक जहाज के निर्माण की तकनीकी। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अकबर के दरबार में फादर एक्वा वीवा एवं फादर मांसोरेट आए थे पहले ही, ठीक है। पुर्तगाली भारत में गोथिक स्थापत्य की शैली भारत लेके आए थे। गोथिक क्या था कि ये जो सजावटें होती है ना, आप महलों में, शीशों में देखेंगे कि नुकीला होता है, मेहराब क्या होता है, कांच की रंगीनी सजावट होती है। ये जो प्रथा थी वो पुर्तगाली ही हमारे पास लेके आए थे। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा, पुर्तगाली आए थे, इतना कुछ किया, फिर उनका पतन क्यों हो गया? मतलब उसके बाद दूसरे यूरोपीय क्यों आए, उनका वर्चस्व क्यों स्थापित हो गया? तो उसके पीछे कारण था पुर्तगालियों का पतन। अपेक्षाकृत नौसेना का कमज़ोर होना, क्योंकि उस टाइम जो भी काम होता था वो समुद्री मार्ग से होता था, तो इनकी नौसेना जो थी वो कमज़ोर थी। पुर्तगालियों का धार्मिक दृष्टि से रूढ़िवादी होना, ये ईसाई धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे और किसी धर्म में थोड़ा सा भी रुचि नहीं लेते थे और ना उसको अच्छी दृष्टि से देखते थे। भारत के साथ साथ ब्राज़ील के साथ व्यापार में रुचि लेना। तो ये सारे कारण थे पुर्तगालियों के भारत में पतन होने के लिए। शुक्रिया। फिर अगली क्लास में आगे की बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।